हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। आजकल मेरे सभी गार्डनर फ्रेंड्स के गार्डन में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले होंगे क्योंकि विंटर फ्लावरिंग सीजन पीक पर है। अभी आगे आने वाले फरवरी के महीने में तो और भी ज़्यादा मौसम बढ़िया हो जाएगा और हम सब के गार्डन फूलों से पूरी तरह से भर जाएंगे। आज की वीडियो भी एक ऐसे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में है जो कि सनलाइट मिलने पर ही पूरी तरह से खिलता है और इसके फ्लावर्स का जो ग्लो है वह पूरी सनलाइट मिलने पर ही खिल कर आता है। जी हाँ, आज का वीडियो है खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट गजेनिया या गजानिया के बारे में। यह एक परमानेंट फूलों वाला पौधा है जो कि सर्दियों में बहुत ही ज्यादा फ्लावरिंग करता है, इसलिए इसे विंटर फ्लावरिंग प्लांट की श्रेणी में भी रखा गया है। इस पौधे को एक बार आप अपने गार्डन में लगा लेंगे तो यह सालों साल आपके गार्डन में फूलों को देता रहेगा और इसके फूलों के रंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं। इसमें सिंगल कलर में, मल्टीपल कलर में और इस तरह से लाइनिंग वाले और शेड वाले अनेकों तरह के कलर कॉम्बिनेशंस आपको इस फूल में देखने को मिलेंगे। तो इस फूल को आप अपने गार्डन में जरूर शामिल कीजिए। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि इस खूबसूरत फूलों वाले पौधे को हम अपने गार्डन में कब शामिल करें, कैसे शामिल करें और इसकी देखभाल के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें फर्टिलाइजर क्या देना है और इसमें ज्यादा फ्लावरिंग के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। गजानिया के पौधों में इतने सुंदर सुंदर फूल पाने के लिए मैं जिस सीक्रेट फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करती हूँ वो भी आपके साथ इस वीडियो में आखिर में शेयर करूंगी। साथ ही वीडियो के एंड में शेयर करूंगी कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें हम अगर अवॉइड करेंगे तो यह पौधा हमारे साथ पूरे साल तक बना रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गजानिया विंटर सीजन का एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें बड़े बड़े साइज के फूल आते हैं और खूब भर भर के फूल आते हैं। इसमें फूलों के रंग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। दिन में धूप मिलते ही यह फूल पूरी तरह से खिल जाते हैं और शाम होते ही यह अपने आप बंद हो जाते हैं। इसी तरह से अगले दिन फिर से सुबह धूप मिलने पर यह खिलते हैं। इस तरह से एक बार जब इस पौधे पर फूल खिलते हैं तो वह लगभग 4 से 5 दिन तक पौधे पर बने रहते हैं। अभी पूरी धूप खिली है तो यह फूल भी पूरी तरह से खिले हुए हैं और ये देखिए शाम का समय होने को है तो फूल धीरे धीरे बंद होने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन फूलों वाले पौधों को आप अपने गार्डन में कैसे ऐड करें और कब ऐड करें। इन पौधों को आप 3 तरह से उगा सकते हैं। चाहे तो आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, चाहे तो इनकी छोटी छोटी सैपलिंग लाके ग्रो कर सकते हैं और या नर्सरी से पूरा पौधा खरीद कर भी ला सकते हैं। अगर आप इस प्लांट को सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो सितंबर अक्टूबर महीने में इनके सीड्स आप लगा सकते हैं। इस प्लांट के सीड्स बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं और जब सैपलिंग थोड़ी 5 से 6 इंच की हो जाए तब आप इन्हें बड़े गमले में रिपॉट कर सकते हैं। अगर आपके आसपास की नर्सरी में छोटी छोटी सैपलिंग्स अवेलेबल हो तो आप उन्हें लाकर भी इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। गजेनिया प्लांट के जो मैच्योर पौधे होते हैं उनमें साइड से छोटे छोटे बेबी पप्स निकलते रहते हैं, उन्हें सेपरेट करके भी आप नए प्लांट बना सकते हैं। लेकिन कई बार जब तक आप इस तरह से बेबी प्लांट्स को रीपॉट करते हैं तब तक मिड फ्लावरिंग सीजन आ जाता है तो फिर नए फ्लावरिंग आने का टाइम बहुत लेट हो जाता है। इसलिए या तो आप इन्हें सीड से ग्रो करें और या फिर जो सबसे आसान तरीका है नर्सरी से पूरी तरह से ग्रो प्लांट्स को आप लाकर अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। इससे आपको जल्दी ही फ्लावरिंग भी देखने को मिल जाएगी। मैं भी नर्सरी से ये प्लांट्स लेके आई थी जो कि मुझे 20-20 रुपए के मिले थे और इनमें अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। सो नए प्लांट्स को आप इन तीनों में से कोई भी तरीका अपनाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट गार्डन सॉइल की या सॉइल मिक्स की जिसमें हमें इन प्लांट्स को लगाना है। सभी विंटर प्लांट्स की तरह इस फ्लावरिंग प्लांट को भी वेल ड्रेन गार्डन सॉइल चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके, क्योंकि जरा सा ओवर मॉइस्ट होते ही इस प्लांट की जो रूट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा नाजुक होती हैं वह बहुत जल्दी रूट रॉट का शिकार हो जाती हैं और प्लांट खराब हो जाता है। इसके लिए आप 50% गार्डन सॉइल लीजिए, 30% कंपोस्ट ऐड कीजिए,
कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या लीफ मोल्ड कंपोस्ट। और इसके साथ ही आप रेत थोड़ी सी ऐड कर लीजिए, और रेत के अलावा आप थोड़ा सा चाहे तो कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं। और फंजीसाइड ऐड करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि विंटर फ्लावरिंग प्लांट ओवर वाटरिंग की वजह से बहुत ही जल्दी रूट रॉट होकर खराब हो जाते हैं। इस तरह से एक वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करके आप अपने प्लांट को उसमें लगा सकते हैं। अब बात करते हैं गमले की। विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए आपको 6 से 8 इंच का गमला बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट रहता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि गमले का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही सही होना चाहिए। इसमें ड्रेनेज होल अच्छी तरह से बने हों। देखिए इस गमले में कितने सारे ड्रेनेज होल बने हुए हैं। इससे ओवर वाटरिंग अगर हो भी जाएगी तो एक्स्ट्रा पानी यहाँ से निकल जाएगा। गजानिया के पौधे को ग्रो करने के लिए सनलाइट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सनलाइट में ही इसके फूल पूरी तरह से खिलकर आते हैं। देखिए अभी सुबह का समय है तो यह फूल बंद है, और जैसे जैसे धूप निकल रही है उसी तरह से यह फूल भी धीरे धीरे खिलना शुरू हो गए हैं। और दोपहर की पूरी धूप में यह फूल भी पूरी तरह से खिल जाते हैं। जितनी ज्यादा सनलाइट इन फूलों को मिलेगी उतने ही ज्यादा यह फूल अच्छे से खिलेंगे, और इनके जो रंग है वह भी उभर कर सामने आएंगे। इसलिए गजानिया के पौधे को रोज 6 से 8 घंटे की सीधी धूप की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और इसे छाया में रखने पर फूल पूरी तरह से नहीं खिलेंगे। टेम्परेचर की बात की जाए तो 18 से 32 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वह इस प्लांट के लिए बेस्ट होता है। इस प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो गजानिया का जो पौधा है यह ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है, यानी सूखे की स्थिति को सहन करने वाला पौधा है। इस प्लांट को एक्स्ट्रा पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसलिए एक बार जब इसे पानी दें तो पूरी गहराई तक पानी दे दें, और दोबारा पानी तभी दें जब मिट्टी इस तरह से सूखी दिखाई दे। इस प्लांट में ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें, और इसकी मिट्टी तो हमने पहले से ही वेल ड्रेन बनानी है, ताकि अगर गलती से ओवर वाटरिंग हो भी जाए तो एक्स्ट्रा पानी जल्दी से ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। किसी भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी चीज है फर्टिलाइजर, यानी खाद। अगर हम किसी भी फ्लावरिंग प्लांट पर टाइम टू टाइम अच्छे से फर्टिलाइजर देते रहेंगे तो उसमें फ्लावरिंग अच्छे से होगी, फूलों का साइज बड़ा होगा और फूलों का नंबर भी ज्यादा होगा। साथ ही जो फूलों के रंग हैं वह भी बहुत ही ज्यादा ब्राइट और कलरफुल होंगे। ये जो आप मेरे हाथ में छोटे छोटे दाने देख रहे हैं ये है डीएपी। डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट। ये खाद आपको सिर्फ तभी देनी है जब आपने नया नया पौधा रिपोर्ट किया हो, क्योंकि इससे जो पौधे की जड़ें हैं वह बहुत जल्दी डेवलप हो जाती हैं। जब भी आप डीएपी के दाने पौधे में दें तो उसमें पानी से स्प्रे जरूर करें। अगर आप डीएपी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह पर वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं। आप चाहें तो सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर भी इस समय पौधे को दे सकते हैं। इससे पौधे में ओवरऑल ग्रोथ होगी और पौधे को सारे न्यूट्रिशन आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप पौधे में वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं या काउडंग कंपोस्ट दे रहे हैं तो इसे 15 दिन में एक बार 6 इंच के गमले में लगभग 2 चम्मच आप दे सकते हैं। खाद डालने के बाद पौधे में पानी जरूर डालें ताकि खाद पूरी तरह से जड़ों तक पहुंच जाए। अब बात करते हैं उस सीक्रेट फर्टिलाइजर की जिसकी वजह से मेरे गार्डन में इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। फूलों का साइज भी कितना बड़ा है और फूलों के जो रंग हैं वह कितने ज्यादा वाइब्रेंट हैं। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पोटाश ली है। आपके पास लाल पोटाश या सफेद पोटाश कोई भी हो आप ले सकते हैं। इसके लिए आप NPK 0050 भी ले सकते हैं जो कि पूरी पोटाश ही होती है। अभी इस गजानिया प्लांट में फ्लावरिंग का सीजन है, इसलिए इस पौधे को पोटाशियम की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि फूलों की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो और फूलों के जो रंग हैं वह भी अच्छे से खिलकर आए। इसके साथ ही कलियां भी ज्यादा बने। इस सब के लिए हमें पोटाशियम की मात्रा जो है वो पौधे में ज्यादा देनी होगी। इस पानी में मैंने लगभग 2 से 3 ग्राम जो है वह पोटाश को लिया है और उसे घोल दिया है। दूसरा जो चीज ली है वो है ह्यूमिक एसिड। मैंने ये लिक्विड ह्यूमिक एसिड लिया है, आप चाहे तो इसके ग्रैन्युल्स भी ले सकते हैं। ह्यूमिक एसिड का मेन काम है कि पौधे की मिट्टी में जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं उनको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जिससे कि मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वह बढ़ जाती है। ह्यूमिक एसिड मैंने 5 मिलीग्राम लिया है। अगर आप ग्रैन्युअल लेंगे तो इसके 10 से 15 ग्रैन्युअल आप ले सकते हैं। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद
कम से कम 25 ml जो है इस लिक्विड को आप 1 लीटर पानी में घोलकर अपने फूलों वाले पौधों की मिट्टी में दे सकते हैं। जब भी आप यह लिक्विड फर्टिलाइजर अपने प्लांट्स को दें तो यह ध्यान रखें कि मिट्टी में जितना भी यह फर्टिलाइजर आए सिर्फ उतना ही दें। एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर ना दें क्योंकि वह फिर ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा और उसका प्लांट को कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को आप 15 से 20 दिन में एक बार अपने फूलों वाले पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने प्लांट्स पर ज्यादा फूल पाने के लिए आप गजानिया के जो भी स्पेंट फ्लावर्स हैं उन्हें इस तरह से हटा दीजिए। यह काम आप दोपहर के बाद ही करें क्योंकि दोपहर तक जितने फूल धूप में खिलने हैं वह खिल चुके होंगे। जो फूल नहीं खिलेंगे उन्हें ही आप इस तरह से तोड़कर हटा दीजिए। इससे प्लांट की एनर्जी नए कलियां और नए फूल बनाने में लगेगी और आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। ये थे गजानिया पर अधिक फूल पाने के लिए कुछ केयर टिप्स। और अब बात करते हैं कुछ गलतियों की जिन्हें अवॉइड करके आप मई तक भी इस प्लांट पर फ्लावरिंग दे सकते हैं। सबसे पहली गलती तो इस प्लांट को कभी भी छाया में मत रखें। हमेशा इसे पूरे दिन की धूप दें ताकि इसमें अच्छे से फूल खिलते रहें। दूसरी गलती अक्सर हम करते हैं इस पर ओवर वाटरिंग करके। ज्यादा पानी देने से इसकी जो जड़ें हैं वह गल जाती हैं और पौधा मर भी सकता है। इस प्लांट पर तीसरी गलती अक्सर जो होती है वह है कि जो सूखे हुए फूल हैं उन्हें भी इस प्लांट पर लगे हुए ही छोड़ देते हैं, जिससे प्लांट की एनर्जी वेस्ट होती रहती है। तो जो सूखे मुरझाए हुए फूल हैं उन्हें इस प्लांट से तुरंत ही हटा दें। आप भी इन सब बातों का ध्यान रखें और ये गलतियां ना करें ताकि गजानिया प्लांट का ये जो पौधा है यह परमानेंटली आपके पास बना रहे और फ्लावरिंग करता रहे। सो फ्रेंड्स, ये थे गजानिया फ्लावरिंग प्लांट में A to Z इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।